नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ एशिया हिंदी और मैं हूं कुलवंत सिंह। मेरे साथ एक बार फिर रविंदर सिंह जी और आज हम बात एक ऐसे विषय के ऊपर करने लगे हैं जिसको हम बड़े सत्कार से देखते हैं, जिनको हम बड़े बेहद आदर करते हैं क्योंकि हमारे जितने भी धर्म हैं, हर एक धर्म में उस इंसान को बेहद आदर से देखा गया है। चाहे वो हिंदू धर्म हो, हिंदू धर्म में उनको बेहद आदर दिया गया है, सत्कार दिया गया है, चाहे वो सिख धर्म हो, उनको बेहद सत्कार दिया गया है और चाहे किसी और भी धर्म में हो, सब में वो सत्कारित हैं क्योंकि वो हमारी माताएँ हैं, वो हमारी बहनें हैं, वो हमारी बेटियाँ हैं, औरत। जी, गुरु ग्रंथ साहब में तो यहाँ तक लिखा है कि "सो क्यों मंदा आखिए जित जम्मे राजान" यानी कि उसको हम गलत क्यों बोलें? मंदा यानी गलत क्यों बोलें, जिन्होंने राजाओं को भी पैदा किया है। या सो आज हम बात करेंगे माताओं की, बहनों की, बच्चियों बेटियों की, जी, यानी कि औरत की। तो जी, फीमेल हेल्थ के ऊपर रविंदर जी सेन जी के साथ हमारी चर्चा होगी और फीमेल हेल्थ एक ऐसा विषय है जिसको लेकर पूरी फैमिली परेशान हो जाती है क्योंकि घर में एक औरत अगर किसी उसको कुछ भी हो जाए तो पूरा का पूरा सिस्टम हिल जाता है, पूरा का पूरा परिवार हिल जाता है क्योंकि परिवार को चलाने वाली बाहर जो है वो मर्द काम करके आता है, घर को जो है वो औरत सँभालती है। सारा दिन बिल्कुल काम सही। करके हम कहीं भी जाएँ, लेकिन हमने वापस घर पे आना होता है। सुकून हमें घर पे मिलता है, लेकिन अगर घर की औरत तकलीफ में है, तो घर चैन से नहीं रह सकता। तो आज हम घर की शांति के लिए, गृह शांति के लिए अ, रविंद्र जैन जी के साथ बातचीत करेंगे और ये पता लगाएँगे कि हमारी माताओं, बहनों को तकलीफ़ क्यों होती है? कौन-कौन सी उनकी तकलीफ़ें होती हैं और उनकी वजह क्या होती है? और उनके लक्षण क्या होते हैं? उनको ठीक कैसे किया जा सकता है? और क्या करें कि वो तकलीफ़ें हमारी माताओं को, बहनों को दोबारा ना आ सके? रविंद्र सिंह जी, आपका न्यूज़ एशिया हिंदी पे बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, धन्यवाद। जी, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। रविंद्र सिंह जी, मैंने ठीक बोला कि बेहद सत्कारयोग हमारी बिल्कुल सही, माताएँ-बहनें हैं बिल्कुल और सही। बिल्कुल और माताओं-बहनों को जब भी कोई तकलीफ़ होती है, तो पूरा परिवार जो है उस तकलीफ़ का भागीदार हो जाता है, उस तकलीफ़ को महसूस करता है जी, क्योंकि कहीं न कहीं पूरा परिवार जो है, वो उनके ही इर्द-गिर्द घूमता है। हर आदमी जो है, वो एक अपने घर की माता-बहन की तरफ देखता है क्योंकि वो घर को चलाने वाली वही होती है। बिल्कुल सही, तो इसके बावजूद भी आज हालात ये हैं कि मर्दों की बनस्पत औरतों को तकलीफ़ें ज़्यादा हो रही बिल्कुल सही। हैं। जबकि एक अटल सच्चाई ये भी है कि जो कुछ भी खाना वो उन किसी को भी मिलता है परिवार में, वो औरत द्वारा दिया जाता है, औरत द्वारा पका के दिया जाता है, औरत उसको सर्व करती है। इसीलिए हिंदू धर्म में उसको अन्नपूर्णा भी कहा गया है। बिल्कुल सही। कहाँ कहाँ तकलीफ़, कहाँ गलती हो रही है, कहाँ खराबी हो रही है जो हमारी माताओं, बहनों को ये तकलीफ़ हो रही है? फीमेल हेल्थ क्यों खराब हो रही है? जी, पहली चीज़ आपने जो बोली वहीं से ही प्रॉब्लम शुरू हो रही है, खाना। हुँ, फीमेल बॉडी में एक हार्मोन है, जो मेल हुँ, बॉडी में बहुत कम होता है। तो वो एक हुँ, हार्मोन बढ़ने से काफ़ी दिक्कत आ जाती है। हुँ, जैसे हुँ। मैंने पिछली वीडियो में बताया था 3 हार्मोन हैं, जो वेट गेन करवाते हैं और प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। जी, कोर्टिसोल, इंसुलिन, एस्ट्रोजन। ये 2 बिल्कुल। ये 2 आते हैं जब खाना गलत खाने से, स्ट्रेस आने की वजह से। जो हुँ, तीसरा हार्मोन है, जो फीमेल हार्मोन है एस्ट्रोजन, वो हुँ, अपने आप फीमेल बॉडी में बनता है। अब वो तो बनना है, वही हार्मोन है जो फीमेल को फीमेल बनाता है। उसको उसकी हुँ, शेप, क्रिएटिविटी, ममता सब कुछ देता है। उसको बोलते हैं एस्ट्रोजन या कई लोग उसको ईस्ट्रोजन बोल देते हैं। हुँ, हुँ, वो जिसको ओवरीज बोलते हैं, वो बनाती हैं। मेल हुँ, बॉडी में ईस्ट्रोजन या एस्ट्रोजन बहुत कम होता है, वो भी लिवर निकाल देता है। फीमेल हुँ, बॉडी में पहले ही एस्ट्रोजन होता है, उसके नैन नक्श, उसकी बॉडी की शेप, सब हुँ, कुछ एस्ट्रोजन देता है, ईस्ट्रोजन देता है। मगर हुँ, दिक्कत क्या आई? फूड। हुँ, जब खाने में मिलावट होनी शुरू हुई, मिलावट कौन-सी? हुँ, पेस्टिसाइड, हुँ, डीएपी, हुँ, जिसको डायमोनिया बोलते हैं, यूरिया, ऊपर से हुँ, ग्लाइफोसेट एक कंपाउंड है जो राउंड अप रेडी केमिकल बोलते हैं, वो। हुँ,
ये बॉडी में करता क्या है, लोगों को नहीं पता। किसान अपने फसल पे माल डाल देता है, उसको माल ही बोलता है, वो ये डाल दो, वो डाल दो। वो हुँ, देखता है कि मेरी पैदावार बढ़ गई। एट द एक्सपेंस ऑफ व्हाट? हुँ, हेल्थ। सबसे पहली हेल्थ फीमेल की खराब होती है, क्योंकि फीमेल बॉडी में पहले ही एस्ट्रोजन है। जो हुँ, ग्लाइफोसेट है, जो केमिकल है, जो जिसको हम बोलते हैं हर्बिसाइड है, हर्बिसाइड समझाते हैं। जब किसान फसल लगाता है, बीच में ना अनवांटेड पौधे निकल आते हैं। हुँ, वो एक एक हाथ से चुगने में बहुत टाइम लगता है। तो एक स्प्रे आता है, को मॉन्सेंटो नाम की कंपनी बनाती है। ग्लाइफोसेट उसको बोलते हैं, उसमें जो केमिकल है वो स्प्रे कर दिया जाता है सब चीजों पे, सिर्फ उस पौधे पे नहीं, सब चीजों पे। वो इस तरीके से खरपतवार को बनाया मारने के होता लिए, है। हाँ, खरपतवार वो को सिर्फ मारने के लिए वीड को, वीड को। उसको वीडीसाइड बोलते हैं, सिर्फ वीड को मारता है। मगर जो जो कनक का, गेहूं का पौधा है, या पैडी चावल का पौधा है, वो उसको अंदर भी चला गया। अब ग्लाइफोसेट हमारी बॉडी में बिल्कुल एस्ट्रोजन की कॉपी करता है, तो हमारी बॉडी को लगता है एस्ट्रोजन आ गया ओरली एडिबल। अब एस्ट्रोजन बढ़ा हुआ बॉडी में बाकी हॉर्मोन्स को ब्लॉक कर देता है। तो हुँ, सबसे बड़ी बात, मैं प्रॉब्लम पे आता हूं। प्रॉब्लम आज के टाइम पे बहनों की, बच्चियों की क्या है? पीरियड जल्दी आने लग गया, पीरियड आता ही नाटी नहीं। एज, ना हाँ, जिसको बोलते हैं। तीसरे नंबर पे आता है तो चलता ही रहता है, बच्चा कंसीव होना बंद हो गया। इसके बाद पीसीओडी, पीसीओएस, फाइब्रॉइड, ब्रेस्ट में सिस्ट, गांठ जिसको बोल देते हैं, फिर कैंसर। ये 8-9 प्रॉब्लम्स सिर्फ हाई एस्ट्रोजन ने काम कर दिया। अब क्या हुआ, इमेजिन कीजिए। एक बात आपने यहाँ का ज़िक्र करना भूल गए कि आजकल जो है वो एक बहुत बड़ा व्यापार जो है वो ब्रेस्ट को लेकर भी हो रहा है, उसके साइज़ को भी लेकर हो रहा है, उसके ऊपर भी व्यापार उसका संबंध भी कहीं न कहीं जो है वो एस्ट्रोजन के साथ है। बिल्कुल, हैवी हुँ। ब्रेस्ट जिनकी हो जाती है, वो भी टू मच एस्ट्रोजन है। देखिए, फीमेल ऑर्गन है, मेल के तो है ही नहीं है। किसी के हैवी हो फीमेल के, जाती है, किसी-किसी का होती ही नहीं है। तो ये भी हाँ, एक बहुत बड़ी वो प्रॉब्लम अलग है। है। हाँ, हमने अपना एस्ट्रोजन बैलेंस रखना होता है। देखिए, जब भी एस्ट्रोजन बढ़ता है, पहला वेट, अगर वेट गेन वाला एस्ट्रोजन हुआ है, तो हिप्स एंड थाइज़ और ब्रेस्ट, हुँ, इन पे वेट जाता है। अब दिक्कत क्या है? जब आपकी बॉडी में एक नपा-तुला एस्ट्रोजन बनना चाहिए, मगर जब ओरली एस्ट्रोजन आ गया, तो आपकी बॉडी कंफ्यूज हो जाती है कि मैं क्या करूं? उसको, उस एस्ट्रोजन को हैंडल करना होता है, लिवर को उसको साफ करना होता है। मगर टू मच एस्ट्रोजन लिवर और थायराइड दोनों को खराब कर देता है। तो एस्ट्रोजन आ रहा है, निकल नहीं रहा, तो आपकी बॉडी फंस गई, वो उसको फ्लश नहीं कर पा रही। और जो उसके बाद जब एस्ट्रोजन ज्यादा बन गया, जो ओवरीज हैं, उनके ऊपर छोटी-छोटी सिस्ट्स बन जाती हैं, जिनको हुँ, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम बोल देते हैं, पीसीओडी, पीसीओएस बोल इस देते हैं। या छोटी सी सिस्ट जो फ्लोट कर रही होती है, वो फूलने लग जाती है, वो फाइब्रॉइड बन जाती है। ये सिर्फ क्षमता फीमेल बॉडी में ही है, तभी ये प्रॉब्लम्स ज्यादा फीमेल्स को आती हैं। मेल बॉडी में कोई चीज को बढ़ाने का हार्मोन नहीं है। फीमेल बॉडी एक अंडे को बच्चा बना देती है, उसमें ये उसमें एक एबिलिटी है। मगर अगर वो गलत चीज को चली जाए, वही एबिलिटी, जैसे छोटी सी सिस्ट थी जो टूट जानी चाहिए थी, वो हार्मोन उसको गया, वो बढ़ने लग गई। तो तीनों हार्मोन फिर समझाऊंगा। कोर्टिसोल स्ट्रेस वाला हार्मोन, इंसुलिन जो ब्लड शुगर बढ़ने पे बनता है, तीसरा एस्ट्रोजन। अगर आपकी बॉडी में गलत खाना खा रहे हो और ये दोनों भी हैं, आप प्रॉब्लम की तरफ चल पड़े। कोर्टिसोल आपका ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन नहीं बनने देगा, आपको स्ट्रेस हार्मोन ऑन रखेगा, तो आपकी बॉडी हमेशा फाइट मैकेनिज्म में है। दूसरे नंबर पे इंसुलिन ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को बिल्कुल बंद कर देगा, और वो एस्ट्रोजन को ब्लॉक कर देता है। अब एस्ट्रोजन बन तो रहा है, वापस नहीं पहुंच रहा। एक कम्युनिकेशन का पूरा साइकिल होता है। हुँ, हुँ, लॉजिकली बता देते हैं, ओवरी एस्ट्रोजन बनाती है, लिवर उसको कनेक्शन पहुंचता है, लिवर रिवर्स में एक हार्मोन बना के भेजता है कि एस्ट्रोजन पहुंच गया। हुँ, अगर ओवरीज पे इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाए, दैट मींस दूसरा हार्मोन इतना बढ़ गया, ओवरीज के ऊपर इंसुलिन रेजिस्टेंस आ गई, लिवर आंसर तो भेजता है, हुँ, ओवरीज को आंसर मिलता नहीं, फिर ओवरीज एक्स्ट्रा एस्ट्रोजन बनाने लग जाती हैं। तो एक तो हुँ, गलत खाने से एस्ट्रोजन आ रहा है, ओवरीज एक्स्ट्रा एस्ट्रोजन बनाने लग गई। तभी आज के टाइम पे छोटी छोटी बच्चियों को, कुलवंत जी आपको पता नहीं है क्या देते हैं उनको? उनको दो मेडिकेशन देते हैं, जो पीसीओडी पीसीओएस में। पहली मेडिकेशन बर्थ कंट्रोल पिल, मैं बड़ा हैरान बिल्कुल, होता हूँ, क्यों? बिल्कुल, बिल्कुल। एस्ट्रोजन डाउन करना पड़ता है। दूसरी चीज मेटफॉर्मिन, डायबिटिक मेडिकेशन,
दोनों चीजें का, ना तो उसको बच्चा पैदा करने की कोई प्रॉब्लम है, छोटी-छोटी बच्चियों को बर्थ कंट्रोल पिल और मेटफॉर्मिन, समझिए कुलवंत जी क्या हो गया? रोज़ रोज़ एक गोली देनी होती है और वो 27-28 दिन के सर्कल के बाद उसको बंद करना होता है, तो तब उसको जी, पीरियड आते हैं। जी, हाँ, बर्थ अब कंट्रोल होता पिल क्या है है, और बेहद डेंजरस है। इसके कारण दोनों बीमारियां आ जाती हैं। फ्यूचर में उनको बच्चा नहीं होगा, उनको डायबिटीज हो जाएगी, और ये दोनों चीजें थायराइड कर देती है। तभी आजकल जब भी लड़की की शादी होती है, 3, 4, 8, 9 महीने बाद थायराइड हो गया। इतना कॉमन हो गया थायराइड। हमने पीछे जाना है, पीछे जाओ, ओवरीज, ओवरीज और लिवर, उसके पीछे एस्ट्रोजन, उसके पीछे खाना, लाइफस्टाइल। अगर आप खाएंगे ही वो मैदे वाली नूडल्स, उसमें मसाला डालेंगे, उस मसाले में एक चीज डलती है अजीनोमोटो, जिसको मोनोसोडियम ग्लूकोनेट बोलते हैं, एमएसजी। वो 3 टाइम्स ज्यादा इंसुलिन बनाता है, इतना इंसुलिन। अब कई बच्चे ऐसे हैं, मेरे खुद देखे हुए हैं, जो दिन में, पूरे दिन में क्या करते हैं, 2 पैकेट नूडल्स के खाते हैं, सिर्फ पूरे दिन में। कुलवंत जी, चाकू ना फिट करके उसके ऊपर छलांग लगा दीजिए, वो भी कम खतरनाक है। 2 पैकेट सारे दिन में सिर्फ नूडल के, मरने से भी खतरनाक है। वो तो ऐसी सजा है कि मरने भी नहीं दिया जा रहा और सजा भी दी जा रही है। तो मैं मैदा, मैदा ऊपर से मैदे में चीनी, अजीनोमोटो, ऐसी चीज तो दुश्मन को ना कहीं न खाने दो। अगर आपने ऐसी चीज बनानी है, उसकी रेसिपीज आती हैं कि अगर नूडल पसंद है, जुकीनी की नूडल्स बन जाती हैं, मगर वो अगला चैप्टर है, कभी बताएंगे, जिनको क्रेविंग होती है। आपने पीछे समझना हुआ क्या, पहले हुई एक्सेसिव इंसुलिन, एक्सेसिव एस्ट्रोजन, इन दोनों की वजह से बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गई। अब तीसरा हार्मोन ऑटोमेटिकली बन गया, क्योंकि इन दोनों ने क्या क्रिएट कर दिया, स्ट्रेस, कोर्टिसोल बनने लग गया। फिर आते हैं मेरे पास, बहुत वेट बढ़ गया बच्ची का, बच्चा भी नहीं हो रहा और वेट बढ़ी जा रहा है, हवा भी लगी जा रही है। मेरे पास सबसे कॉमन, मुझे तो हवा लग रही है जी। मैंने कहा हवा नहीं, थोड़ी सी, आप थोड़ा सा भी कुछ खाते हो, ये तीनों हार्मोन उसको फैट में कन्वर्ट कर देते हैं, एस्ट्रोजन, कोर्टिसोल, इंसुलिन। इलाज इतना सिंपल, सिर्फ लाइफस्टाइल चेंज। हाँ, अगर आप खाना ऑर्गेनिक कर लें तो बहुत अच्छी बात है, मगर हर एक मैं बंदा आपको आज के टाइम पे, आपको रोकूँगा, मैं आपको रोक जी सर, जब ये प्रॉब्लम किसी भी बहन-बच्ची को आती है, तो उसके जी, सिम्पटम्स क्या निकलते ठीक है। इनके लक्षण है, पहली चीज, पीरियड टाइम पे मत आना, जल्दी आ जाना या लेट हो जाना, हैं? हुँ, पीरियड आना बंद ही मत होना, पीरियड हुँ, आना ही बंद हो जाना, और हुँ, पीरियड के टाइम पे पीठ में दर्द, टांगों में दर्द, या बहुत ज्यादा मूड स्विंग, पीरियड आने से कुछ दिन पहले मूड बड़ा गड़बड़ हो जाना, रोना हुँ, आना, हुँ, चिढ़ मचना। और इन लोगों को, इन लेडीज को, कईयों को ड्यूरिंग द मंथ इनको डार्क चॉकलेट की क्रेविंग होती है। ये भी एक वो है, क्योंकि इनका डोपामिन बनना बंद हो जाता है। डार्क हुँ, चॉकलेट डोपामिन बनाता है, तो आप पूछिए, डार्क चॉकलेट अच्छा लगता है बहुत, कॉफी अच्छी लगती है बहुत, वो हुँ, डोपामिन बनाने में हेल्प करता है, क्योंकि मूड बहुत गड़बड़ होता है। तो हुँ। इनके मूड इतना ज्यादा ऊपर नीचे होने लग जाता है, ये साइन है कि पकड़ लिया जाए पहले ही। अब बिल्कुल, इसका बाल आने लग इलाज, जी, हाँ, वो तो है ही है, मुँह पे बाल, पीसीओडी, पीसीओएस का खरखरी आवाज़, हुँ, ये बाल होता है ना? पीसीओडी, पीसीओएस का, हाँ, और बाल झड़ जाना, वो हमने हुँ, बात जैसे कि एलोपेशिया जिसको बोल देते हैं, वैसे हुँ, सिम्पटम, मगर वो ज़्यादा होने पे है, वो तो बात काफ़ी बढ़ जाने पे है। हुँ, और कुलवंत जी, प्रॉब्लम बहुत सिंपल है, इसका सिंपल इलाज है, खाना हुँ, साफ, मैदा नहीं, चीनी नहीं, हुँ, आटे से दूरी जितनी रखी जा सकती है। मैं तो हुँ, कार्बोहाइड्रेट्स में बिलीव ही नहीं करता, किसी हुँ, भी तरह के। इनके हुँ, लिए फ्रूट बिल्कुल गड़बड़ है। फ्रूट में एक गैस पड़ती है ज़्यादातर, जिसको आप सल्फास गैस बोल देते हैं। वो हुँ, गैस क्या करती है, वो बॉडी में जाके इंसुलिन रेजिस्टेंस क्रिएट करती है, वो आंतड़ियाँ, हमारी जो इंटेस्टाइन है, उसमें आईबीएस की कंडीशन कर देते हैं। तो इनको फ्रूट से दूर रहना चाहिए। अगर हुँ, फ्रूट खाना भी है, शहतूत, बेरीज, ब्लूबेरीज, ब्लैकबेरीज या स्ट्रॉबेरीज, वो भी ऑर्गेनिक हो। अच्छा, हुँ, एक और चीज है, बड़े लोग बोलते हैं कि रविंद्र ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक बोलता है। अब हर हुँ, एक बंदा ऑर्गेनिक अफोर्ड नहीं कर सकता, तो उसका एक तरीका है, सब्जियां लाए, जो भी आप सब्जियां लाए, एक अच्छी बाल्टी खरीदी, हुँ, बीपीए फ्री, बीपीए फ्री होता है जिसमें बिल्कुल भी बुरा प्लास्टिक ना हो, हुँ, उसमें थोड़ा सा एप्पल साइडर, 3-4 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर ऑर्गेनिक डाला, पानी हुँ, भरा, सारी सब्जियां उसमें भिगो दी, 3-4 घंटे भिगोने के बाद सुखा के फ्रिज में लगा दी। वो उसका पेस्टिसाइड्स का ऊपर वाला इफेक्ट सारा उतार देता है। ये अच्छा हुँ, काम करता है। और हुँ, कोशिश करनी है कि स्ट्रेस डाउन रखना है। हुँ, स्ट्रेस एक ऐसी चीज है, वो कोर्टिसोल बनाता है, वो इंसुलिन, कोर्टिसोल और एस्ट्रोजन मिलके बवाल मचा देते हैं।
तो इसके लिए मैं जिन लड़कियों को ये दिक्कत है, माताओं बहनों को, अश्वगंधा बहुत रिकमेंड करता हूं मैं। अश्वगंधा विद एनालॉइड्स, इसमें एक चीज है, ये बॉडी में स्ट्रेस और बढ़ी हुई चीजों को नीचे करता है, कम हुई चीजों को ऊपर लाता है। इसको बोलते हैं अडेप्टोजन, ये अडेप्ट करवाता है। तो बड़ी चीजें हैं, बड़े हार्मोन हैं जो सिर्फ अश्वगंधा खाते ही नॉर्मल आने लग जाते हैं। हमारी आयुर्वेद की हब है, कोई नुकसान नहीं। दूसरी चीज, इन केसों को मैं लेने कितने, पोटेशियम सिट्रेट, लेना हाँ, कितने? वो अगर अगर मुझे, मैं कभी भी रिकमेंड प्रिस्क्रिप्शन नहीं करता। अगर मुझे ये दिक्कत हो, अगर मैं फीमेल हूं और मुझे ये दिक्कत हो, 4 से 6 डेली लूंगा मैं, 4 से 6, ठीक है। क्योंकि अगर डोजेज कम होगी फायदा कोई नहीं होगा। दूसरी चीज, इन केसेस में पोटेशियम सिट्रेट अमृत की तरह काम करता है इन लोगों के लिए, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से सेल और ओवरीज अपने आप को बंद करी बैठी हैं, ये उसमें मदद करता है पोटेशियम सिट्रेट। मगर अगर आपको किडनी की दिक्कत है, आप डायलिसिस पे हैं, पोटेशियम बढ़ा हुआ है किडनी का, या आप किडनी ट्रांसप्लांट के पेशेंट हो, कभी भी ये नहीं लेना। या आपको अगर क्रॉनिक लो बीपी रहता है, बहुत बुरी तरह से लो बीपी है, तो नहीं लेना, वरना ये अमृत है। इसका 1 चम्मच, 1 टीस्पून, छोटा चाय वाला चम्मच भर के 1 लीटर पानी में मिक्स करके पूरे दिन में बार बार, सॉरी बार बार क्या, पूरे दिन में 1 लीटर पानी पीना है, 1 चम्मच पूरे दिन में है। जी जी। इन लोगों को स्टमक एसिडिटी की दिक्कत होती है, दैट मीन्स इनका लो होता है एसिड, क्योंकि कोर्टिसोल जो स्ट्रेस हार्मोन है आपकी स्टमक की एसिडिटी कम कर देता है। तो बीटेन हाइड्रोक्लोराइड हर मील से पहले 2 से 3 गोलियां 1 गिलास पानी के साथ। अगर आपको इससे भी अच्छी चीज है एप्पल साइडर विनेगर, तो हम दोनों चीजें बनाते हैं, एप्पल साइडर भी हमारे पास, बीटेन भी है। इनके लिए मोरिंगा बहुत अच्छा है। मोरिंगा में कुछ ऐसे फाइटोन्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे कि कैल्शियम, इसमें है आयरन, कई चीजें इसमें इतनी अच्छी हैं जो फीमेल बॉडी के लिए अमृत है। अच्छा हाँ, बड़े लोगों ने बताया है, बड़े लोगों ने इसके बारे में बड़ी बात की है कि चिया सीड्स फीमेल बॉडी के लिए अमृत है 100%, मगर 1 चम्मच नहीं। 1 चम्मच चिया सीड्स में तो इतना सा कुछ है। अगर आपने चिया लेना है तो मैं कम से कम 1 कटोरी चिया भिगो के रख दूंगा, उसको दिन एक में 2 बार एक में खा लूंगा। एक एक कटोरी? कटोरी जी, जी कुलवंत जी, समझिए उसमें प्रोटीन है। बाय वेट कितना प्रोटीन है, 1 कटोरी में कितनी चीज आती है पता है? 15 ग्राम भी नहीं आएगी। 15 ग्राम में बाय वेट उसमें कितना प्रोटीन है? आपको तो 3 ग्राम प्रोटीन मिला उसमें से, या 5 ग्राम। तो 1 कटोरी प्रोटीन, उसको चिया को मैं भिगो के रख दूंगा, मैं उसको पूरे दिन में खाऊंगा, चाहे 3 बार में खा लीजिए, चाहे 2 बार में, चाहे 1 बार में, वो फूल जाएगी, काफी बन जाएगी। उसकी स्मूदी बना लीजिए, वो आपकी मर्जी है। मगर अगर आपको दिक्कत है, क्योंकि इसमें एस्ट्रोजन बैलेंस करने की क्षमता है। अच्छा, इन लोगों को क्रूसिफरस वेजिटेबल्स बहुत चाहिए, गोभी, चार पत्ता पत्ता गोभी, चार, ब्रोकली, चार हाँ पत्तों वाली। 4 पत्ते वाली, और केल। केल इंडिया में मिलती नहीं है, मगर मैंने बीज ढूंढ लिया था, मैंने खुद लगाई थी केल, बिल्कुल लग गई थी। तो मैं लोगों को एक बोलता हूँ कि अपनी छोटी सी बगीची बना लो, एक छोटा सा पॉट खरीद लो, उसमें वर्मी कंपोस्ट, कोकोपीट डाल के खुद की मिट्टी बना के सामान लगाओ, ऑर्गेनिक खाओ, छोटा सा शुरू करो। एक ये मुहिम होती है, एक बार शुरू कर दो, काम चल छत पे पड़ता भी है। लगाया, छत पे भी लगाया जा सकता है, हाँ, ड्रम काट के। मेरी छत पे लगे हैं, मेरे छत बिल्कुल पे पेड़ बिल्कुल। लगाए मैंने। ठीक है, इनको मैं नैनो कुर्कुमिन रिकमेंड करूंगा। जब भी ये अश्वगंधा या मोरिंगा लें, तो साथ में 2 गोली नैनो कुर्कुमिन की जरूर लें। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, ये उसकी पावर बढ़ा देता है। इन्होंने चीनी से, फ्रूट से, मैदा, आटा दूर रहना है, प्रोटीन लेना है। प्रोटीन में स्प्राउट्स आ जाते हैं, चिकपीस आ जाते हैं, अंडा आ जाता है अगर ऑर्गेनिक हो, वरना नहीं, है ना। मीट मच्छी सब आता है, मगर ऑर्गेनिक है, वरना नहीं। कोशिश करनी है थोड़ा सा प्रोटीन हर मील में खाया जाए, क्योंकि प्रोटीन बॉडी में मसल बनाता है। जो फैट है वो बनता है अनाज से, चीनी से, क्योंकि ये तीनों हार्मोन, कोर्टिसोल, इंसुलिन और एस्ट्रोजन, बढ़ी हुई शुगर को फैट में कन्वर्ट करते हैं। हमने फैट कैसे कम करना है? ये तीनों चीजें बंद करके, चीनी, मैदा, फ्रूट, ये तीनों चीजें, आटा भी वैसे तो, जो भी अनाज है वो आपके कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स जितने कम कर देंगे प्रॉब्लम उतनी जल्दी सॉल्व होगी। इन लोगों को फास्टिंग रिकमेंड करता हूं मैं। फास्टिंग बॉडी में कोर्टिसोल को और इंसुलिन को बंद कर देती है। तभी जो लोग फास्टिंग करते हैं वो बहुत ठंडा महसूस करते हैं, उनको ऐसे लगता है जैसे मोक्ष आ गया होता है। सच में लोगों की खुद की विन है वो। क्यों? क्योंकि बॉडी रिलैक्स हो गई। इनके लिए बहुत अच्छी चीज है, इसके ऊपर लिखा है विमेन वेलनेस टी, ये फीमेल हेल्थ के लिए बहुत अमृत है, रसबेरी लीफ टी। तो इसका काढ़ा बनाने के पी के बोलता हूं मैं, इसको बनाओ, इसकी गर्म करो, इसको थोड़े से डालो उसमें 2 चुटकी,
10 मिनट सिमर किया, उसकी चाय पी, दिन में 3 बार। बाकी अगर आपको ये दिक्कत काफ़ी है, तो हम एक प्रोग्राम कराते हैं, उसको बोलते हैं हेल्थ कोचिंग प्रोग्राम, जिसमें हम आपकी पूरी हिस्ट्री समझ के, आपका प्रोग्राम बना के, आपको 2 महीने हाथ पकड़ के फ़ॉलो अप देते हैं। ये हमारी पेड सर्विस है, इसको बोलते हैं हेल्थ कोचिंग। मेरे पास 3 कोच हैं, जो 4 कोच मेरे फीमेल हैं। तो अगर आप फीमेल हैं, आपको दिक्कत है, आपको कोच भी फीमेल चाहिए, हम दे देंगे। वो मेरी पेड सर्विस है, उसको बोलते हैं हेल्थ कोचिंग। अगर आप चाहते हैं कि रविंदर जी मुझे कोच ही बना दीजिए, कि मेरे फैमिली में भी 2-3 लोग गड़बड़ हैं, मैं उनको भी तंदुरुस्त कर लूँगा, खुद भी तंदुरुस्त हो जाऊँगा। वो भी मेरी पेड सर्विस है, उसको हम बोलते हैं कोच ट्रेनिंग प्रोग्राम, वो मैं खुद करवाता हूँ। कोचिंग मेरे कोचेस करवाते हैं, कोच ट्रेनिंग प्रोग्राम मैं खुद करवाता हूँ। अगर आप वो चीज़ें जानना चाहते हैं, तो आप मेरे को रीच करेंगे। अच्छा, अब हमारे पास काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे मैंने आपको दिखाए। कई लोग बोलते हैं कि मुझे कोई प्रोडक्ट चाहिए, जैसे एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम्स के लिए, लकडॉन्ग हेल्थ। अगर आपको कोई प्रोडक्ट चाहिए या आप उसके बारे में जानना चाहते हैं कि मैं ये प्रोडक्ट कैसे लूँ, कितने लूँ, तो मेरा एक असिस्टेंट है लक्ष्य। उसको आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं कि मैं कौन-सी चीज़ लूँ, कहाँ से लूँ, कैसे लूँ, कितनी बार लूँ। डॉक्टर ही नहीं है उसके पास, वो सिर्फ ये बताएगा कि सही नाप-तोल की चीज़ें कैसे रहेंगी। उसका नंबर है 79861 12118, 79861 12118। अगर आपने चीज़ें सिर्फ ऑर्डर करनी है, जैसे आपको पता है, समझ आ गया, तो अंशु जी 85 95 75 40 90, 85 95 75 40 90, इस नंबर पे फ़ोन करके आप ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कोचिंग लेनी, आप कोच ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, आप सिमी जी को या मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9888 475 000। कॉल नहीं करनी, मैं इंडिया में नहीं हूँ, मैं बाहर हूँ। अगर सिमी जी को आप कोई भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। सिमी जी मेरे असिस्टेंट हैं, जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, उतनी उनके पास है। सिमी जी का नंबर भी बोल देता हूँ, आप कॉल करनी हो तो सिमी जी को कॉल कर सकते हैं। उनका नंबर है 82870 14166, 82870 14166। तो ये सबके नंबर आ गए। जैसी भी इंफॉर्मेशन चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट मुझे लेना चाहिए, लक्ष्य, प्रोडक्ट ऑर्डर करने हैं, अंशुल, कोचिंग के बारे में, कोच ट्रेनिंग के बारे में पता करना चाहते हैं, सिमी जी या मैं। मगर मैं सिर्फ कोच ट्रेनिंग प्रोग्राम करवाता हूँ या कोचिंग बताता हूँ कौन करेगा किसको। मैं खुद कॉल्स नहीं लेता, मैं मैसेजेस का जवाब देता हूँ, अगर वो भी टू द पॉइंट मैसेज हो, कोई इंपॉर्टेंट मैसेज हो। तो अगर आप मेरे को रीच करना चाहते हैं, मेरा नंबर है 9888 475 000। ठीक है जी। तो रविंदर सिंह जी, आपने ये बता दिया कि कैसे ये होता है, प्रॉब्लम आती है और कैसे इसको ठीक किया जा सकता है। लेकिन समस्या ये है कि ये चीजें ठीक होने के बाद दोबारा फिर आ जाती हैं। तो अब जी। सवाल सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न जिसको बोल सकते हैं कि वो ये है कि क्या करें कि ये समस्या दोबारा ना आए? हेल्थ, बात सिर्फ सेहत पे आ जाएगी कुलवंत जी। अगर मेरे को पूछेंगे, मेरे को बड़े लोग पूछते हैं, ये आपने जो प्रोग्राम करवाया है, ये 2 महीने फॉलो करें कि 4? मैं हुँ, बोलता हूँ जब तक हेल्दी रहना चाहते हो। मेरा हुँ, आंसर ये है। हुँ, अब अगर हमें पता है कि गलत खा के हमें पीसीओडी, पीसीओएस हो गया, ठीक हुँ, खाया, ठीक हो गई। 6 हुँ, महीने बाद हमें गलत खाना शुरू कर देना चाहिए? भई आपकी फिर तो आपका विवेक है ना, आपकी जजमेंट है। तो हुँ, मैं बोलूँगा, ये प्रोडक्ट मैं पूरी ज़िंदगी खाऊँगा। क्यों? हुँ, इसका कोई नुकसान नहीं है, मगर मैं इसकी लत नहीं लगाऊँगा। मैं 3 हुँ, महीने खाऊँगा, 15 दिन का गैप डालूँगा, 3 महीने फिर खा लूँगा। उससे हुँ, क्या होगा, बॉडी को आदत भी नहीं पड़ेगी, मगर खाना तो घर का ही खाना है। हुँ, हुँ, देखिए, कहावत है पंजाबी में, आटे में नमक चल जाता है, नमक में आटा नहीं चलता। हुँ, हुँ, साल में, अगर साल में 10-15 दिन, 40-50 दिन पार्टियाँ-शार्टियाँ गड़बड़ खा भी लिया, हुँ, बाकी के 320 दिन तो अपने लिए रखिए ना। अब लोग क्या करते हैं, साल में 40 दिन डाइट करते हैं, 325 दिन वो रहे रब दा नाम पंजाबी च कहने, ऐसी के लग तोड़ देते हैं सब कुछ। तो हुँ, नहीं, ऐसा काम नहीं करना। हुँ, सेहत अपना सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है, उसके लिए कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। हुँ, अगर महीने में 2 दिन मस्ती कर भी ली, 3 दिन मस्ती कर भी ली, रख लीजिए दिन, कैलेंडर पे 3 दिन रख लीजिए, हुँ, हुँ, 4 रख लीजिए, 4 हाँ, 12 चौका 60, 60 हुँ, दिन दे दिए मैंने, हुँ, हुँ, है ना? तो ऐसे नहीं होता। मेरा तो रूल है 365, हुँ, 300 दिन हेल्थ के, 65 मस्ती के, चल हुँ, जाएगा। हुँ, रेशियो देखिए, मगर मैं तो इसको भी गलत बोलता हूँ। हुँ, चीटिंग, चीटिंग है, चाहे वो अपने आप पे है, चाहे अपने हस्बैंड वाइफ पे है, चाहे बिज़नेस में है। चीटिंग हुँ, किसी पे भी चीटिंग है। तो अपनी हुँ, सेहत पे चीटिंग नहीं चलती। ध्यान हुँ, रखना होता है, क्योंकि बाद में बीमारी
जब हो जाती है, जैसे आपने बोला बीमार एक नहीं सदस्य होता घर का, हुँ, सारा हुँ। घर बीमार हो जाता है। ये सच्ची बात है। हुँ, हुँ, हुँ। जी। तो अब जाते-जाते ये भी बता दीजिए कि कौन-कौन से कोच आपके अंडर काम कर रहे हैं ताकि मतलब उनको समझ में आ जाए कि अगर फीमेल आपके पास हैं तो कितने हैं? जी, हमारे बेस्ट कोच हैं मेरे वाइफ अमनदीप कौर जी, हुँ, वो फीमेल हैं। हुँ, सेकंड बेस्ट कोच स्मृति जी, दिल्ली हुँ, से फीमेल है ना? हुँ, फीमेल कोचेस की बात कर रहा हूँ। थर्ड हमारे कोच हैं अंशुल जी, दिल्ली हुँ, से। हुँ, चौथे हमारे कोच हैं डॉक्टर लेजिया, दिल्ली हुँ, से, हुँ, जिनको आपने इंटरव्यू भी की है। वो हुँ, ट्रेनिंग में थे, मगर अब वो कोच कर रहे हैं। हुँ, मेल कोच है हमारे पास मिस्टर हनी कुमार गोयल, जो कि हमारे मेडिकली प्रोफेशनली ट्रेन्ड प्रोफेशनल है, मगर उनके पास टाइम थोड़ा कम है, लाइफ हुँ, उनकी ऐसी है। तो हुँ, वो हमारे हैं इस तरफ। तो हमारे पास दूसरी कंट्री में भी कोच है, मगर वो भी ट्रेनिंग में है। जैसे यूके में हमारे पास कोच है ट्रेनिंग पे, हुँ, ऑस्ट्रेलिया में हमारे पास कोच है ट्रेनिंग पे। अगर आप हुँ, चाहें वहीं पे कोचिंग चाहिए, वो भी हो जाएगा। यूएस में और कनाडा में भी कोच है ट्रेनिंग पे, वो हुँ, उनका इंतजाम भी है। मगर अगर कोई कहेगा स्पेशली तो ये हुँ। हमारे पास है, और इन सबको सुपरवाइज मैं करता हूँ। इनकी अगर कोई दिक्कत आ जाए, इनको सबको मैंने ट्रेन किया है, तो ये यानी मेरे ट्रेन किए कोच हैं। हाँ, हाँ, यानी कि एक दर्शकों को समझाने के लिए कि जो कोच आप किसी को असाइन करते हैं, वो उनको कोचिंग देने के लिए दिन भर में उनको अगर उससे उससे बात की, उसको प्रोग्राम दिया, उसको ट्रेनिंग के लिए कुछ बात बोली, तो आपने शाम को उनसे रिपोर्ट लेनी है कि फलाँ पेशेंट के साथ आपने जो प्रोग्राम कर रहे हो, तो उनका क्या बन रहा है? तो वो आपको रिपोर्ट करेंगे कि ये हमने उसको प्रिस्क्राइब किया है, तो आप उनको अगर उसने ठीक किया, तो आप बोल देंगे ठीक है, अगर उनको कुछ प्रॉब्लम है तो आप बोलोगे ये नहीं उसको ऐसे कर दो। तो वो जी। भी ये आपके पहले 6 सुपरविज़न मेरे, में है हाँ, ना? आप पहले वो 6 भी जो नाम बताए हैं, ये इतने हाँ, ट्रेंड हैं, हुँ, उस पॉइंट तक ले आया हूँ, चारों को तो उस पॉइंट तक ले आया हूँ कि हुँ, उनकी ज़रूरत नहीं पड़ती मुझे। वो मेरे हुँ, को जब फँस जाते हैं तब बोलते हैं। जो हुँ, नए हैं, उनको थोड़ा-सा रखना पड़ता है कि गलती ना हो जाए। हुँ। तो रविंदर जी, सिंह जी मैंने ये इसलिए बोला है कि कई कई बार किसी के दिमाग में ये आ जाता है कि ट्रेनिंग तो कोच देंगे, तो रविंदर सिंह जी हम बात सुन रहे हैं रविंदर सिंह जी की, तो ये सुपरविज़न जो है वो कोचों की आप ही करेंगे, ये मेरा बताने का मकसद था ये आप सभी दर्शकों को। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सो बहुत-बहुत धन्यवाद आपने एक बेशकीमती जानकारी जो है मोस्ट हमारे वेलकम सर। दर्शकों के साथ साझा की है और फीमेल हेल्थ को लेकर आपने जो जानकारी दी है, वो मुझे उम्मीद है कि हमारी माताओं, बहनों, बच्चियों को ये सब पसंद आई होगी और जो-जो गलती वो कर रही हैं, उसको वो सुधारेंगी ताकि वो जो समस्याएँ उनको आ रही हैं या आने वाली हैं या अभी उनके सिम्पटम दिखाई देने शुरू हो गए हैं, तो वो उससे बच सकेंगी। और अगर कहीं भी कुछ दिक्कत आ रही है, तो वो आपके पास वो जो प्रोडक्ट है, वो उनके साथ वो अपना इलाज खुद भी कर सकती हैं। तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, मोस्ट वेलकम जी, नमस्कार। नमस्कार। सो ये थे अरविंदर सेन जी, जिन्होंने हमें बताया कि फीमेल हेल्थ को कैसे सुधारा जा सकता है, फीमेल हेल्थ में कहाँ प्रॉब्लम आती है, क्या-क्या उनके लक्षण हैं, सिम्पटम क्या-क्या हैं उनके और कैसे उनको ट्रीट किया जा रहा है और कैसे उनको हम घर बैठे ही अपने ट्रीट कर सकते हैं। किस तरह से हमें क्या करना होगा कि वो दोबारा हमें वो समस्याएँ ना आएँ अगर समस्या किसी को बड़ी आ गई है, तो वो रविंदर सेन जी को कैसे संपर्क कर सकते हैं? कैसे वो ये प्रोडक्ट्स मँगा सकते हैं? कैसे वो ये सारा जो है वो प्रोग्राम लेकर अपनी हेल्थ को सुधार सकते हैं? और अगर किसी ने कोच बनना है, तो वो संपर्क करने का क्या साधन है? वो सारी डिटेल आज किस आपके सामने खोल के रख दी है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है, तो इसको भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए क्योंकि शेयर करने, लाइक करने, कमेंट करने और अ इसको सब्सक्राइब करने के ऊपर हमने एक स्कीम रखी हुई है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने पूरे परिवार के सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे और उन सबके स्क्रीनशॉट मार के मुझे मेरे नंबर के ऊपर 9814843093 9814843093 के ऊपर आप अगर मुझे स्क्रीनशॉट मार के मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर भेजेंगे, तो आपका ये नंबर जो है, वो एक ड्रॉ के अंदर डाला जाएगा और उसको एक कंसल्टेंसी रविंद्र सेन जी फ्री में देंगे। क्यों रविंद्र सेन जी मैंने ठीक बोला ये? हमारी ये स्कीम जी, चालू जी। लेकिन मगर 40 मुझे नहीं भेजना, लोग मुझे भेजने लग गए। नहीं, नहीं वो मेरे नंबर पे भेजिए और ये जी, चालू है जो वो सिर्फ़ 20 दिन, आने वाले 20 दिन के लिए ये चालू रहेगी, उसके बाद ये बंद हो जाएगी क्योंकि अगर वीडियो की जो पब्लिश डेट है, उसके 20 दिन के अंदर-अंदर ये सारा कुछ करना है। आने वाले दिनों में हम ड्रॉ निकाल कर कुछ पेशेंट को हम वो बताएँगे भी किन-किन को कौन-कौन से जो भाग्यशाली पेशेंट हैं, उनको ये उनका ड्रॉ में उनका नंबर निकला है।
तो ज़्यादा से क्लास ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए कि सब्सक्राइब करें और पूरे परिवार के सब्सक्राइब करके, लाइक करके, कमेंट करके, शेयर करके उनके स्क्रीनशॉट हमें भेजिए ताकि हम आपका ड्रॉ में नाम और नंबर आपका डाल के उसमें डालें। और अगर ऐसा होता है और आप अगर उनमें से भाग्यशाली निकलते हैं या आप जिन लोगों को आप ये शेयर करते हैं, वो भाग्यशाली निकलते हैं और वो अपना इलाज खुद कर लेते हैं या रविंदर सेन जी से करवा लेते हैं या रविंदर सेन जी से प्रोडक्ट मँगा के उनको अपने अपनों को ठीक कर लेते हैं, तो हम समझेंगे कि इस प्रोग्राम को करने का भी हमारा मकसद कामयाब रहा। हमारे चैनल न्यूज़ एशिया हिंदी, हमारे चैनल न्यूज़ एशिया पंजाबी, हमारे चैनल आवाज़े पंजाब और फ़ेसबुक पेज न्यूज़ एशिया पंजाबी को लाइक, सब्सक्राइब और फ़ॉलो करना ना भूलिएगा। अगली बार फिर हाज़िर होंगे एक नए मुद्दे, एक नए मेहमान के साथ। तब तक मुझे दो इजाज़त। धन्यवाद।